नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेएस इन्फो में। एमपी वर्ग 3 चयन अभ्यर्थी ध्यान दें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लें। डिग्री लगेगी या नहीं लगेगी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। टीआरसी अपलोड कब से होने जाएंगे यह भी हम आपको बताएंगे। और जो दस्तावेज़ों की सूची है, आपको सारे दस्तावेज एक लिस्ट बना के अच्छे से चेक कर लेना है और अपने पास रख लेना है। पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए आगे, प्राथमिक शिक्षक के लिए जो चयन हुए हैं उन सभी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार से रहेगी। क्योंकि अब सिलेक्शन हो चुका है तो सभी अभ्यर्थियों का एक ही प्रश्न आ रहा है कि अब दस्तावेज कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे रखना है। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आप निम्न दस्तावेज इस प्रकार से अपने पास चेक कर लीजिए है या नहीं है, और इनकी 3 सेट कॉपी अवश्य करा लें। पात्रता परीक्षा की अंकसूची, उसके बाद चयन परीक्षा की अंकसूची भी लगेगी। जो अभी चयन रिजल्ट आया है, चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है, उसकी अंकसूची लगेगी। इसके बाद जन्म तिथि की प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट लगेगी। और उसके बाद मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 12वीं की मार्कशीट लगेगी। फिर मान्यता प्राप्त संस्था से बोर्ड से डिप्लोमा की अंकसूची, सभी सेमेस्टर, जिसने सेमेस्टर से किया है डीएड डीएलएड जो किया है उसके सभी सेमेस्टरों की मार्कशीट लगेगी। और ईयरली किया है तो ईयरली। और बहुत से साथियों का एक ही प्रश्न, कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि सर डिग्रियाँ लगेगी क्या? डिग्री अनिवार्य नहीं है, पर हाँ ऑल सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वह अनिवार्य रहेगी। अब आगे बात करते हैं, यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातक उपाधि की अंकसूची सभी सेमेस्टर। अगर आपने स्नातक कर रखा है तो आपको स्नातक की भी मार्कशीट लगेगी, जो कि ऑल सेमेस्टर की लगानी होगी। डिग्री अनिवार्य नहीं है, डिग्री लगाना अनिवार्य नहीं है सभी के लिए। मैं एक बार और कह देता हूं कि डिग्री लगाना अनिवार्य नहीं है। अब इसके बाद यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातकोत्तर उपाधि की अंकसूची भी, अगर आपने किया है पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप उसकी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण का लाभ लिया है एससी एसटी ओबीसी, जो भी अभ्यर्थी थे एससी एसटी ओबीसी, उन्होंने अगर आरक्षण का लाभ लिया है तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना कंपलसरी है। और अगर नवीनतम नहीं है तो आप नवीनतम बनवा लीजिएगा, डिजिटल प्रमाण पत्र। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र भी अगर डिजिटल हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आजकल तो डिजिटल ही बन रहे हैं। तो डिजिटल रहेगा तो आसानी रहेगी। और अगर डिजिटल नहीं है तो आप अपने पास के लोक सेवा केंद्र में जाकर उसको ही डिजिटल बनवा सकते हैं। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी, अगर जो अतिथि शिक्षक का अनुभव लगा हुआ है तो उनका प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। प्रमाण पत्र में 3 सत्र होना कंपलसरी है, 200 दिन होना चाहिए, और एक सत्र में कम से कम 30 दिन अनिवार्य है। और स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी, जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं 40% से अधिक, उनके लिए लागू है, वह ये प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू है तो। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन भी अनिवार्य है। जिसका रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है वे अभी से अपडेट करा ले उसको। और अगर उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लागू होने की दशा में, अगर आपका उपनाम चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि शादी बाद उनके उपनाम चेंज हो जाते हैं, सरनेम चेंज हो जाती है, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। वे सिर्फ कोर्ट में जाके एक एफिडेविट बनवा लें कि हमारा नाम शादी पहले ये था, और कि शादी पहले हमारा उपनाम यह था और शादी बाद हमारा उपनाम चेंज हो चुका है। इसमें एक वकील एफिडेविट बना देंगे, वह एफिडेविट लगाना अनिवार्य होगा। एनसीसी का सी प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में लगा सकते हैं। अगर आप शासकीय सेवक हैं तो आपको एनओसी लगेगी। एनओसी कंपलसरी है। एनओसी के बहुत से फ़ायदे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बताऊँगा कि एनओसी क्यों अनिवार्य है। अगर आप शासकीय सेवक में नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी छोड़ के अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो अन्य कोई दस्तावेज है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची थी जो आपको वर्ग 3 चयन परीक्षा, जो कि टीआरसी पोर्टल जैसे ही अपडेट होगा और आपकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया चालू होगी उसमें आपको अपलोड करना होंगे। उसके पश्चात आपको इन सभी दस्तावेजों के 3 सेट बनाने होंगे और 3 फाइल बनानी होगी, जो कि आपको ओरिजिनल दस्तावेज सत्यापन के समय जमा करानी होगी। महत्वपूर्ण अपडेट थी साथियों। और इसी तरह की अपडेट वर्ग 3 चयन परीक्षा से संबंधित जो भी टीआरसी पर अपडेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।